इस वीडियो में हम कंप्लीट एमएस वर्ड का होम टैब को कवर करेंगे। तो जो कंप्लीट होम टैब का आपको यहाँ पर हम सारे कमांड का यूज़ करके दिखाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप को पढ़ा हुआ था वहाँ, तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग होम टैब के कंप्लीट कमांड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कमांड आता है फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस का यूज जो है एक्चुअली में अपने कंटेंट के फेस को बदलने के पर्पस के लिए किया जाता है। तो जो हम लिखते हैं ना उसके मतलब स्टाइल को, फ़ॉन्ट के स्टाइल को बदलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ आपको दिखा दूँ। मैंने फार्मूला लगाकर पैराग्राफ टाइप किया और इस पैराग्राफ के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आकृति को बदलने के लिए हम लोग जो है फ़ॉन्ट फेस का यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा फ़ॉन्ट फेस आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। किसी एक फ़ॉन्ट फेस को हम चूज़ करके जैसे सिलेक्ट किया तो देख सकते हैं कि हमारा करंट डॉक्यूमेंट लुक का जो है वो जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो बदल चुका है। तो हम ये इस कमांड का यूज या एमएस वर्ड में किसी कमांड का यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो है कि लिखने के बाद हम वर्ड को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और दूसरा है कि लिखने से पहले भी हम उसे सेट करके कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर हमने सेट कर दिया है एरियल नोवा, अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ से तो जो हमारा फ़ॉन्ट का फेस होता है वो बदल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम अपने फ़ॉन्ट के फेस को कैसे बदल रहे हैं। तो आप भी इस फ़ॉन्ट के फेस का यूज करके अपने फ़ॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं। जैसा अभी हमने सेलेक्ट किया इम्पैक्ट फ़ॉन्ट फेस, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट फेस लिख रहे हैं तो जो भी हमारा टेक्स्ट लिखाएगा वो इम्पैक्ट फ़ॉन्ट फेस में ही लिखाएगा। मैंने सबको मैंने क्या किया, यहाँ से माउस के जरिए मैंने सबको ड्रैग करके सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब चल के फ़ॉन्ट फेस में किसी भी फ़ॉन्ट फेस को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो एट ए टाइम एक ही समय में सारा फ़ॉन्ट फेस बदल जाएगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था। दूसरा जो कमांड आता है हमारा जिसका नाम है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज को हम अपने साइज को बढ़ाने और घटाने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से हम 14 साइज लेते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज होता है, हमारे पैराग्राफ को लिखने का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ये 14 स्टैंडर्ड साइज होते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और जो भी हम यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखेंगे ना वो हमारा इसी साइज में आपके स्क्रीन के सामने वो लिखाएगा। तो हम जो भी साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 20 किया, अब जो हम लिख रहे हैं तो ये 20 हो गया। तो इस तरह से हम अपने साइज को सिलेक्ट करके और अपने पैराग्राफ को, अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। दूसरा है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। जैसे आप उसके बगल में जाएंगे, हाँ, तो ये बड़ा जो ये आपको दिखाई दे रहा है वो इंक्रीज करने वाला जो है फ़ॉन्ट साइज होता है। जैसे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से हम चलते हैं उस इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे। 1 बाय 1 क्लिक करेंगे ना तो ये 2-2 के अंतराल में, जैसे 12 है तो 14, 14 है तो 16 उसमें वो बढ़ाएगा। और बगल में है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो डिक्रीज फ़ॉन्ट के सहारा के माध्यम से हम अपने साइज को हम छोटा कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट को हम छोटा कर सकते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट है, मैटर है, उसको हम डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज के माध्यम से हम छोटा कर सकते हैं। अगला कमांड है जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस एक बहुत ही बेहतरीन फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में। चेंज केस के अंदर जो हमारा पैराग्राफ का जो पूरा जो कंटेंट होते हैं उसको हम चेंज केस के माध्यम से, जैसे हमने सेलेक्ट किया, एग्जांपल के मैं आपको दिखा दूं, सेलेक्ट किया और चेंज केस पे चले गए। यहाँ पर सेंटेंस केस में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, सेंटेंस केस के मोड में ये लिखा हुआ है। तो सेंटेंस केस के बाद नीचे लोअर केस आता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सारा हमारा जो पैराग्राफ है वो लोअर केस में हो जाएगा, यानी सब स्मॉल में हो जाएगा। अब हम अपर केस किए हैं तो सब ये अपर केस में, यानी सब बड़ा में हो जाएगा। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें आपका इसी कैपिटलाइज ईच वर्ड में ये सारा आपका कैटेगरी दिखाने लगेगा, यानी स्पेस के बाद जो भी होगा वो पहला बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगला जो किए तो देख रहे हैं कि पहला छोटा, बाकी वर्ड में जो है सेकेंड वाला बड़ा। इस तरह से ये बगल में आपको है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं कि किसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए, उसे हम फ़ॉन्ट का कलर किए, फ़ॉन्ट का कलर के बाद उसके साइज को बढ़ाएं, और साइज के बाद हम वहाँ से बोल्ड किए, इटालिक किए, अंडरलाइन किए, मतलब एक फॉर्मेट किए। और इस फॉर्मेट को हमको 1 टाइम में ख़त्म करना होता है, मतलब एक ही समय में इसको ख़त्म कर देना है। तो सिलेक्ट करके हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है अपना सारा फॉर्मेटिंग उसका ख़त्म हो जाएगा। अगला है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, जो बहुत ही कॉमन चीज़ होता है कि आप बोल्ड में लिखना चाहे तो बोल्ड में लिखे, या लिखने के बाद से सिलेक्ट करके किसी भी पैराग्राफ को, सेंटेंस को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटाली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का कमांड का जो हम यूज करते हैं। तो बगल में आता है स्पीड काउच। ये एक ऐसा कमांड है जो किसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि ना ये जो है अभी प्रेजेंट में ये इसका
प्राइस नहीं है, प्रेजेंट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसे कटिंग करने का काम करता है, जो बीच से स्ट्रेच करने का काम करता है। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पर किसी सामान का प्राइस में चेंजिंग हुआ है, तो वहाँ पर हमने प्राइस लिख दिया और प्राइस पहले था जो वो मान लीजिए 350 रुपीज़ उसका प्राइस था, तो हम यहाँ से पहले क्लिक कर लिए, कमांड को एक्टिवेट कर लिए। एक्टिवेट करने के बाद जैसे हम लिखेंगे ना तो वो उसी स्टाइल में देखिए बीच में उसको वो कट कर दे रहा है, इसको स्ट्रिच बोलते हैं, तो बीच में कट के वो लिख रहा है और बगल में हम स्पेस मारकर फिर से उस चीज़ को अलग से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है 99, उसको डीएक्टिवेट करके तो वो नहीं लिख रहा है। नीचे आता है उसका नाम है सबस्क्रिप्ट। इस कमांड का यूज हम अधिकांश जो है तो अपने टेस्ट को पावर में संख्या को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम जो एग्जांपल आपको दिखाने वाले हैं वो राइट कर हम जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाएंगे, उस एग्जांपल में आप देखिए कि किस तरीक़ा से हम अपने टेस्ट को पावर में चाहे नीचे हो या चाहे ऊपर के पावर में हम लोग यहाँ पर दोनों कमांड से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चले गए और एच लिखें। एच लिखने के बाद हमें 2 जो है नीचे चाहिए, तो हम वहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट पर जाकर कमांड पर क्लिक किए और फिर वहाँ जाके उसको डीएक्टिव किए। अब लिखेंगे H2O, हम O लिखे हैं तो देखिए H के बदले में जो 2 है वो नीचे आ गया है। तो जब एक्टिवेट करना हो तो जाकर वहाँ क्लिक करते हैं, डीएक्टिवेट करना तो फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाता है। बगल में है सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर हम जो चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको 10th के ऊपर लिखना है TH, तो हमने 10th लिख के एक्टिवेट किया और TH लिखा तो वो एक्टिवेट हो गया। बगल में हम जाएंगे, ये टेस्ट इफेक्ट है। टेस्ट इफेक्ट का यूज करते हैं हम अपने टेस्ट को इफेक्ट डालने के लिए। एक अलग तरीका सा मतलब उसका इफेक्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कोई भी स्टाइल अगर हम चूज करते हैं तो हमारा जो टेस्ट है उसका इफेक्ट जो है बदल जाता है और वो देखने में थोड़ा सा वो अलग सा स्टाइल का लगने लगता है। यहाँ से जो आपको अच्छा लगे, इसके आउटलाइन को कलर बदलना हो या यहाँ पर जो भी आपको सेंटेंस अच्छा लगे वो काम हम यहाँ से टेस्ट इफेक्ट के कमांड के माध्यम से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जितने भी कमांड से आप एक बार यूज करके देख सकते हैं कि किस तरह का रिफ्लेक्टिंग करते हैं और सारे कमांड्स का हम यहाँ पर टेस्ट इफेक्ट में जो भी उसके अंदर में जो भी फंक्शन अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। फिर से दोबारा हमने सेलेक्ट किया, बगल में गया शेडो बोलते हैं इसे। हम इसे जो जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे इसके जाएंगे तो इसके पीछे जो कलर होता है जिसको मार्क कहा जाता है, जैसे हम लोग हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं तो इसको हाइलाइटर भी कह सकते हैं कि हाईलाइट करने वाला है। अगला है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का यूज करते हैं हम फ़ॉन्ट को कलर करने के लिए। जैसे सारे ब्लैक्स में हैं, हम उसको सेलेक्ट करके दूसरे कलर में कर सकते हैं या लिखने के पहले भी हम उसे क्या कहते हैं सेट कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर में चले गए, बहुत सारा कलर का यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। नीचे मोर कलर पर अगर क्लिक करें तो एक कलर का डायमंड खुलेगा। कलर डायमंड है, ये रियल का डायमंड नहीं है, कलर डायमंड खुलेगा। इस कलर डायमंड में हम सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कलर को ये जो है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से हमारा कलर जो है उस कलर में बदल जाएगा जहाँ से हमने डायमंड का कलर को सिलेक्ट किया था। अब आते हैं पैराग्राफ ग्रुप पे। पैराग्राफ ग्रुप का यूज़ करते हैं, सबसे पहला कमांड है बुलेट लिस्ट कमांड। यहाँ पर अगर किसी चीज़ का लिस्ट हमको तैयार करना हो, जो लिस्ट हो, इस तरह के जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं उस तरह का सिंबल में लिस्ट तैयार करना हो तो हम बुलेट कमांड को एक्टिवेट कर लेते हैं। वहाँ जाकर क्लिक करके एक्टिवेट कर लिए, नॉर्मल सी चीज़ है। वहाँ से जाकर कोई भी अगर हम वर्ड लिखते हैं, लिखने के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो लिस्ट बनता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का लिस्ट हमने कुछ लिख दिया, जैसे हम MS विंडोज लिख दिया, 2 नंबर में लिस्ट तैयार हो गया। यहाँ पर हम जो है MS वर्ड MS ऑफिस लिख दिए, इंटर मारेंगे, जैसे MS ऑफिस कंप्लीट होगा इंटर मारेंगे तो एक लिस्ट तैयार होगा। तो इस तरीका से हम जो है एक लिस्ट प्रॉपर वे में तैयार कर सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं चाहिए आपको लास्ट वाला तो बैक स्पेस प्रेस करके आप अपने लास्ट वाले लिस्ट को हटा सकते हैं। जितना आपका प्रोडक्ट्स है जितना उसको आप एक लिस्ट को में जनरेट कर सकते हैं। बगल में होता है उसका नहीं चाहिए तो नॉन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं तो वो खत्म हो जाए। फिर से हमने सेलेक्ट किया और जाकर नॉन पे क्लिक किया। बगल में देखिए आपका है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट के माध्यम से काम वही करेंगे, लिस्ट ही तैयार करेंगे लेकिन नंबर में लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे 1 2 3 4 इस तरह का जो हमको नंबरिंग होगा वो तैयार करेंगे। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, हमने कमांड को एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ से जाकर नंबर लिस्ट को हमने क्या किया एक्टिवेट किया और लिखे यहाँ से, फिर इंटर प्रेस किए, फिर हम कुछ लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम कुछ लिखते जाएंगे और इंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक लिस्ट बनेगा। नहीं चाहिए तो नॉन कर देंगे या फिर बैक स्पेस से हम कमांड कर लेंगे। अगला है ये है मल्टीपल लिस्ट। यहाँ से हम देखते हैं कि ये मल्टीपल लिस्ट होते हैं। किसी भी टेस्ट को अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो मल्टीपल वे में यहाँ से आपका वो जो है लिस्ट क्रिएट हो जाएगा।
वीडियो अगर आपको पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है अलाइनमेंट पोजीशन। अलाइनमेंट पोजीशन के अंदर हम जो भी टेस्ट को लिखे हुए उसको सेलेक्ट करके हम उसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट जो है वर्ड में 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, तो हम आप देख सकते हैं कि चारों अलाइनमेंट में जाकर हम सेट करते हैं। और ये जस्टिफाई मोड जो अलाइनमेंट होता है, इसी वे में बुक का जो प्रिंटिंग किया जाता है, इसी वे में बुक का प्रिंटिंग होता है, क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग होता है। बगल में है लाइन स्पेस कमांड। लाइन स्पेस कमांड में आपका जो स्पेस होता है ना, उस लाइन को हम लाइन में जो स्पेस की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे 2.5 पीटी में देख सकते हैं आपका इतना स्पेस है, 3.5 में है, एक एक आप चेक कर सकें, यहाँ देख सकते हैं। अभी हम 1.15 के स्पेस में लिख रहे हैं, यहाँ से 1.0 कर दिए तो देखिए लाइन में कोई स्पेस नहीं है, यानी इंटर मारते हैं तो जो स्पेस बनता है वो 0 स्पेस है। बगल में है, यहाँ से देखिए सबसे यहाँ से शॉर्ट कमांड जो है बहुत ही बेहतरीन कमांड है। लिस्ट किए हुए किसी भी चीज़ को हम शॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग में करना हो तो असेंडिंग में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्टिंग हम किए हुए हैं, इस लिस्टिंग में हम कुछ और ऐड करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट वाले ए वाले शब्द को ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एडॉप्ट लिख दिए, ये सब हम कोई और शब्द लिख देते, जैसे हमने एरियल लिख दिया, यहाँ पर एरियल लिख दिए हैं, फ़ॉन्ट फेस का नाम है एरियल, तो हमने एरियल लिख दिया है। और दूसरा में हम यहाँ से बी से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बी से बैक स्पेस शब्द लिख दिया। बैक स्पेस शब्द लिखने के बाद हम इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम वहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये असेंडिंग मोड में है, ओके क्लिक कर देंगे ना, तो देखिए ए वाला जो है सबसे ऊपर चला गया, तो ए वाला जितने वर्ड है वो लाइन से आ गए, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, तो ये सारे कमांड्स होते हैं। आप यहाँ पर ये पैराग्राफ इंडिकेटिंग इसको बोलते हैं कि पैराग्राफ को इंडिकेट करता है कि हम कुछ वहाँ से लिखे हैं, उसको हम जाकर चेक करते हैं। अगला है शेडिंग। शेडिंग के अंदर आकर हम सेलेक्ट करते हैं और इसके पीछे जो है ना हम कलर को फिल कर देते हैं। पूरा एरिया, मतलब ये जो लाइन्स है ना, लिस्ट है ना, इसके सामने जो भी एरिया होंगे ना सबको ये कलर करेगा। तो इसे हम शेडिंग कमांड से बोलते हैं, शेडिंग कलर भी बोलते हैं हम लोग, इसे कलर शेडिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा बॉर्डर। हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके और यहाँ ऑल बॉर्डर लगाए हुए, देखिए सब चीज़ बॉर्डर में आ गया है। हम फिर सेलेक्ट करके वहाँ से जाएंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो वहाँ से फिर आप देख सकते हैं बहुत सारा बॉर्डर है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है। आप जाकर एक एक बॉर्डर का यूज कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप एक एक बॉर्डर का यूज कीजिए, आपका जो भी यूज होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ये आउटलाइन बॉर्डर का एग्जाम्पल है। हम वहाँ से गए, आप फिर से क्लिक कर दिए और वहाँ से जाकर हम यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हमारा बॉर्डर हट जाएंगे। तो अगला आप देख सकते हैं स्टाइल ग्रुप में आते हैं। स्टाइल ग्रुप जो होते हैं ना, वो टेस्ट को स्टाइल में लिखने के पर्पस के लिए होते हैं। वन टाइम में सारे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेंगे। एक अलग सा स्टाइल खुलेगा, एक अलग सा उसका स्टाइलिश होगा, थोड़ा सा बोल्ड होगा, बड़ा होगा, और ये अधिकांश इस तरह से स्टाइल में लिखे जाते हैं। ये अधिकांश इस स्टाइल का यूज किया होता है इन्वॉल्व वगैरह का जो कंटेंट होते हैं इन्वॉल्व बनाने में। उसके लिए अगला कमांड है फाइंड। बगल में कमांड है कंट्रोल F से भी आप फाइंड कमांड को ला सकते हैं, या स्टाइल ग्रुप के बगल में सबसे ऊपरी कमांड है फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुला है। इसी डायलॉग बॉक्स में आपके कंटेंट में, आपके मतलब एमएस वर्ड पे जो भी आप लिखे होंगे मैटर ना, उसमें से किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को या किसी टेक्स्ट को से आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। वहाँ से अगला है रिप्लेक्स। रिप्लेक्स उसी को किया जा सकता है जिसको फाइंड करेंगे ना उसको हम बदल सकते हैं। जैसे हमने फाइंड किया था कि एक्सेल कहाँ लिखा है, और रिप्लेस करना है हमको एडवांस एक्सेल को, कि जहाँ जहाँ एक्सेल हो वहाँ एडवांस एक्सेल हो जाए। हम रिप्लेक्स ऑल पे क्लिक नहीं किए, रिप्लेक्स बटन पे क्लिक किए हैं, तो रिप्लेक्स बटन में पर क्लिक करने से उसी जगह वो क्या होगा, उसको रिप्लेक्स कर देगा। अगर पूरे आपको पैराग्राफ में बदलना हो तो रिप्लेक्स ऑल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो पूरे पैराग्राफ को वो क्या करेगा, रिप्लेक्स कर देगा। जहाँ जहाँ एक्सेल होगा वहाँ वहाँ एडवांस एक्सेल कर देता। अब इस देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो भी कमांड से सिलेक्ट ऑल एक कमांड से, सिलेक्ट ऑल के मतलब होता है कि जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा।